ठीक है जी, हम क्या करने वाले हैं, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल हम कर चुके थे, देख लिया हमने उनका पीरियोडिक टेबल कैसा है। अब बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की। पहला लिखो या फिर एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या एडवांटेजेस थी। पहला मैं डिक्टेट करवा के लिखूंगी, आप लिखोगे सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट की स्टडी किस तरह से करवाई गई, सिस्टमैटिकली। तो ये एक्सप्लेन करना लिखना चाहते हो या रहने दें, लिखना। नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एलिमेंट in a group, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, उनको जितने भी एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है उनको एक ग्रुप में रखा जाए। जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, जो भी एलिमेंट है इनके पीरियोडिक टेबल में इस तरह के एलिमेंट पढ़े ना हमने। फिर ग्रुप 2 पढ़ा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी पढ़ा। तो इन्होंने कहा जो मैंने इस ग्रुप में इकट्ठे रखे हैं एलिमेंट्स, इस ग्रुप में एलिमेंट रखे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और ये कहा मैंने इसको जो नाम दिया है, ठीक है, इसको अगर मैंने ग्रुप नंबर 2 दिया है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ये मतलब था सिस्टमैटिक स्टडी। देखो एक्चुअली जब स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग हो रही थी ना डिस्कवरी की, तो उस टाइम पे ओनली 31 एलिमेंट्स थे। तो उसमें से एक एलिमेंट अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, रिएक्शंस किस तरह से दिखा रहा है, वो सारी चीजें अलग थी। एक दो एलिमेंट को हम इजीली बता सकते हैं कि ये इस तरह से करता होगा, ये इस तरह से। जब 118 एलिमेंट आ जाए, 118 एलिमेंट में अब हर एक एलिमेंट को मैं ये बोलूंगी कि लिथियम की प्रॉपर्टी ये है, सोडियम की कुछ और है, पोटेशियम की कुछ और है। तो इन्होंने ग्रुपिंग इसलिए की ताकि बोलो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तब इन्होंने ग्रुपिंग करना स्टार्ट करा ताकि सिस्टमैटिक और इजी स्टडी हो जाए। ठीक है, इनका लॉजिक क्या था, सिस्टमैटिक स्टडी के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस का इन्होंने क्या किया, करेक्शन किया। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे तुम्हारा बेरिलियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास बोला गया था जब इन्होंने डिस्कवर, इनसे पहले किसी ने बताया था इसका जो एटॉमिक मास है वो 13 है। कितना है, 13 है। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया इसका जो मास है वो 13 नहीं है, 9 है। इन्होंने वो डिस्कवरी की, ठीक है, इनका काम ये था, कुछ करेक्शन करवाए। बेरिलियम, इंडियम, प्लेटिनम वगैरह, इसमें एक तुम्हारा इंडियम था, प्लेटिनम था, गोल्ड था। ये जो एलिमेंट्स है इनके एटॉमिक मासेस में करेक्शन करवाया। ये वाला इसका एक्चुअल मास नहीं है, ये इसका मास है। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स की भी इन्होंने प्रेडिक्शन करी। देखो क्या किया होगा इन्होंने जो काम किया बहुत ही अच्छा काम करा था इन्होंने। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चे ध्यान से देखना, आपको पता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पता है आज की डेट में ऐसा।
देख लेना ना, 19 में दिया था शायद, नहीं 1869 में दिया था, ठीक है। 1869 में नहीं पता था कि ये सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे बहुत ध्यान से देखोगे, आज तुम्हें ये पता है नाउ डेज, अभी तुम्हें ये पता है इस तरह का है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है। उसके बाद इंडियम आता है। तो इनके टाइम पे क्या था, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, जो डिस्कवर ही नहीं हुए थे। उसमें से एक था गैलियम, दूसरा था जर्मेनियम। तो इन्होंने कहा कि इन फ्यूचर ऐसे कोई एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर इस पोजीशन में जहाँ गैलियम आया है, इसके पोजीशन पर एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच कर रही है। भले ही वो आज की डेट में डिस्कवर नहीं हुआ है, पर मैं फिर भी स्पेस छोड़ूंगा। तो इन्होंने ये स्पेस दिए थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया गैलियम के लिए, ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था। कहा इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी, किस जैसी होगी, सिलिकॉन जैसी। तो उनके टाइम पे उन्हें, ठीक है ये नोट करो। तो उनके टाइम पे उन्हें इसका नाम नहीं पता था गैलियम है, तो इसका नाम रखा गया एका एल्यूमिनियम। क्या बोला उन्होंने, एका एल्यूमिनियम। क्या रखा इसका नाम, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका नाम क्या रखा, एका सिलिकॉन। देखो कितना बड़ा काम किया हुआ है, हमें तो पढ़ते पढ़ते मौत आ जाती है, क्यों नहीं कहना, है ना। इन्होंने कितना मेंटल, एका एल्यूमिनियम, वो है एका सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका नाम इन्होंने एका एल्यूमिनियम क्यों रखा होगा। ऐसा कोई एलिमेंट, एका मतलब पहले, एका क्या है, एका का मतलब होता है पहले, जिसके पहले एल्यूमिनियम आता है। ऐसा एलिमेंट यहाँ पर है जिसके पहले एल्यूमिनियम आता है, उसका नाम एका एल्यूमिनियम रखा। और एका सिलिकॉन किसका रखा, जिसके पहले सिलिकॉन आता है, वो यहाँ पर आपका गैलियम था, जर्मेनियम था। क्या था, जर्मेनियम। बहुत बड़ा काम था ना इनका। और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर विच एलिमेंट, लिखो, फॉर विच एलिमेंट मेंडलीव लेफ्ट द स्पेस, फॉर विच एलिमेंट्स मेंडलीव लेफ्ट द स्पेस। तो एक बार देखो, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, गंगा स्टैंड फॉर गैलियम, से स्कैंडियम, जमुना जर्मेनियम, तक टेक्नीशियम। ये चार ऐसे एलिमेंट थे, इसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा था, इनके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ा था। ठीक है। अब जैसे तुम देखोगे, मैंने तुम्हें बताया है ग्रुप नंबर 1 के अकॉर्डिंग कौन था, लिथियम, सोडियम। सोडियम क्या आगे डिवाइड हुआ था, सोडियम का आगे क्या था, जल्दी बताओ। हाँ, पोटेशियम, सीजियम, यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड था ना। फिर ग्रुप 2 कौन सा था, ग्रुप 2 की मैं बात नहीं करी, मैं ग्रुप 3 पे आ रही हूँ सीधा। ग्रुप 3 पे कौन था, बोरॉन। बोरॉन के साथ कौन आएगा, एल्यूमिनियम। फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये तो स्पेस छोड़ ही दिया। यहाँ पे इसके नीचे कौन आता है, स्कैंडियम आता है, स्काईलार्क। तो इसको बोला जो स्कैंडियम, इसका नाम बोला गया एका बोरॉन। क्या बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैंगनीज वाली लाइन है ना, मैंगनीज किसके साथ आता है, मे बी आपका फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर इधर ब्रोमीन, आयोडीन, ये चलता है। यहाँ पे आपका आता है मर्क्यूरी, सीरे आता है। टेक्नीशियम का नाम क्या रखा गया, एका मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है। तो देखिए चार एलिमेंट्स कौन कौन से थे।
और क्या किया था, सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में बताया था, और क्या बताया था, प्रेडिक्शन भी थी न्यू एलिमेंट्स की, उसके बाद लिमिटेशन भी थी ना कुछ, तो किस वजह से ये आपके इसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब लिमिटेशन की बात करें। पहले पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप की पोजीशन के बारे में ये नहीं बता पाए थे। क्या नहीं बता पाए थे, हाइड्रोजन के आइसोटोप की पोजीशन के बारे में ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, आपको आइसोटोप पता है, हाँ है ना, आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन लिखती हूँ, हाइड्रोजन 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 का एटॉमिक नंबर 1 आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। एटॉमिक नंबर हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, बेस पे, है ना। ऊपर क्या लिखते हैं, पावर में लिखते हैं मास नंबर 1 2 3। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ऐसा पढ़ा है, हाँ यहाँ जल्दी बोलो। वैसे तो आइसोटोप के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, 1 1 1 1, मास नंबर बढ़ रहा है, इसका मास 1 2 3, ये आइसोटोप है ना। तो इनकी पोजीशन के बारे में मेंडलीव नहीं बता पाए थे। क्यों नहीं बता पाए, ऐसा क्या हो गया, मेंडलीव को सिर्फ ये पता था मेंडलीव को सिर्फ ये पता था कि हमें हाइड्रोजन का पोजीशन देना है पीरियोडिक टेबल में। पर उनको अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कहीं हाइड्रोजन का पोजीशन दे दिया, 1 दे 2 दे 3 दे, हाइड्रोजन हर वक्त 3 तरह के थे, क्योंकि वो जब हाइड्रोजन को आपके पीरियोडिक टेबल में फिट करना चाह रहे थे तो मास के अकॉर्डिंग करना चाह रहे थे। किसके अकॉर्डिंग, मास देखा गया तो 1 भी था, मास 2 भी था, 3 भी था, तो इस तरह से तो हाइड्रोजन को 3 पोजीशन चाहिए थी। तो पर आज के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अरेंज किया जाता है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, क्या है, सिर्फ एक है तो हमने उसको एक ही पोजीशन दी है। लिखो, इसका आंसर लिख दो। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी ये नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, जब इन्होंने देखा फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि मैं हाइड्रोजन की पोजीशन या तो ग्रुप नंबर 1 में रखता हूँ या ग्रुप 7 में, मेरे अकॉर्डिंग उनको ये नहीं पता चला कि 1 में रखूँ या 7 में। इवन हमें आज तक नहीं पता, इवन फ्यूचर में डिस्कवरी हो सकती है, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज भी हो सकती है, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन को जब मैं ध्यान से देखूंगी तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, देखता हूं 1 है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तुम्हें पता है हर एक एलिमेंट चाहता है स्टेबिलिटी। क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। कैसे होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, नोबल गैसेस के सबसे पास में कौन है, 2 है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, खुद के पास एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। नोबल गैस बनना है, स्टेबल बनना है, तो कैसे बनेगा, ये माइनस कर दूं, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इस फॉर्म में भी ये स्टेबल है। और आपने देखा होगा हाइड्रोजन -1 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव में भी इसके
H पॉजिटिव की फॉर्म में भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन 0 कर दिए या 2 नोबल गैस बना दिए, ठीक है। यहां देखो आप लिथियम के केस में देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन अगर मैं 3 या नोबल गैस बनाए, जल्दी बोलो, 2 पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, -1 इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस करते हैं चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव का। तो देखा यहाँ से पता चला हाइड्रोजन पॉजिटिव वाले के साथ भी आ रहा है, मतलब इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में भी आ रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला भी है जैसे आपका ग्रुप 1 में। अब यहाँ देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? एटॉमिक नंबर जितना उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस कहाँ पे है? 10 पर। क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करके क्या बन गया? F- बन गया। तो यहाँ से क्या पता चला? हाइड्रोजन तुम्हारा पॉजिटिव फॉर्म में भी है। पॉजिटिव फॉर्म में मतलब ये रिजेंबल इसकी पोजीशन या तो आपकी ग्रुप नंबर अगर प्लस फॉर्म में रहेगा तो ग्रुप 1 में रहेगा, अगर माइनस फॉर्म में रहेगा तो ग्रुप 7 में रहेगा। इनके अकॉर्डिंग 7 के पार्ट ए में तो ये नहीं बता पाएंगे इस चीज पहले। चलो इसको देखो, हो गया। इसके साथ लिखना हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन अकॉर्डिंग टू हिम, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17। इनको नहीं पता चला 17 में रखूं या 1 में रखूं, इवन आज भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। थर्ड पॉइंट लिखो एनालोगस पेयर। एनालोगस पेयर थर्ड लिमिटेशन थी एनालोगस पेयर। लिखो सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स in increasing atomic mass were not detected एनालोगस पेयर। देखो मैंने क्या कहा, तुम्हें मेंडलीव ने क्या बताया? मेंडलीव ने बोला एलिमेंट को अरेंज करें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, यही बोला ना। पर जैसे ही हमने क्या देखा, आर्गन और पोटेशियम को देखा, आर्गन और पोटेशियम, तो हमने देखा तुम्हें आज भी पता होगा आर्गन हमेशा पोटेशियम से पहले आता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का 19 है, पता है ना। पर जब तुम देखोगे एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 18, इसका 19। मास नंबर जब तुम इसका चेक करोगे, ये तुम्हारा 40 है, ये 39 समथिंग, ठीक है, 39.1 है, ठीक है। तो जब मेंडलीव डिस्कवरी कर रहे थे उनके टाइम पे एटॉमिक नंबर तो थे नहीं, क्या थे? सिर्फ मास नंबर। क्या थे? मास नंबर थे। तो उन्होंने बोला मास नंबर थे तो ऑब्वियसली देखो मास नंबर थे तो उनके अकॉर्डिंग जो आर्गन है वो तो बाद में आना चाहिए था, क्योंकि मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आर्गन किसके नीचे आता था? नियॉन के नीचे आता ना आर्गन। तो इसकी प्रॉपर्टीज जैसी है, आर्गन की प्रॉपर्टी इस जैसी है, मैं इसलिए इसको यहाँ रखा हूँ, इसका मास भले जो मर्जी, पर ये बता नहीं पाए रीजन क्या था, ठीक है। एक पेयर ये नहीं बता पाते। देखो इसको, हाँ नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, पर ये है पर्टिकुलरली कि मतलब सारी नोबल उनको नहीं पता था ये स्टेबल चीज है। एलिमेंट उनको पता था पर नोबल गैसेस ये नहीं है कि मतलब ये स्टेबल ही है एकदम, ठीक है, ये चीज नहीं पता।
जैसे आपका कोबाल्ट और निकल हो गया, सेकंड पेयर है कोबाल्ट और निकल। आज हम देखोगे पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद में आता है। देखो सेकंड पेयर था कोबाल्ट और निकल। आज की डेट में हम कोबाल्ट को पहले लेते हैं, निकल को बाद में। जब मास चेक किए गए, इनको ऐसे ही चेक किया गया होगा, इसका एक एटम लिया गया होगा, एक एटम, फिर उसको लैब में कितना मेहनत किया होगा, फिर उसका मास फाइंड किया गया होगा, तो वो मास आया इतना इतना ग्राम। समझ पा रहे हो? 58.9, ये 58.6। और इन्होंने कहा कि मैं कोबाल्ट को आगे रख रहा हूँ, मुझे नहीं रीजन पता, बस ये लिमिटेशन थी। ठीक है, बुक देना एक दो लिमिटेशन से देना होती है। हो गया? अच्छा, एक लिमिटेशन थोड़ी याद आ रही है। हो गया ये वाला क्वेश्चन? कितनी लिमिटेशन होगी? कितनी हो गई? फोर्थ लिमिटेशन ये थी कि जैसे इन्होंने कहा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ऐसे कहा था, और इसके साथ डिवाइड किया था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को किया था। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इन्होंने बता दिया है ना, पर ये इनका कोई रिलेशन ही नहीं बता पाए, ये एक ही ग्रुप में क्यों रखे हैं। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये बहुत स्टेबल है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये कैसे है? मोस्ट स्टेबल। कैसे है? मोस्ट स्टेबल। ये कैसे? मोस्ट रिएक्टिव। अगर इनको आप बाहर रखो तो आग पकड़ लेते हैं, पता है ना। तो ये चीज भी नहीं बता पाए थे कि मैंने क्यों पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को इकट्ठा रखा है। और इनको कॉइनेज मेटल भी कहते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को। ठीक है, कौन सी हुई? फोर्थ प्रॉपर्टी हुई ना, फिफ्थ है। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को कुछ? पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कहाँ आते हैं आपके? 4f या f ब्लॉक में आते हैं। f ब्लॉक में आते हैं ना, f ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं। ग्रुप नंबर कहाँ आते हैं? 3rd में आते हैं कि नहीं आते? आपको बताया था पहली बार 3 में ही आते हैं ना, ग्रुप तो 3rd है। पर ये पोजीशन ही नहीं बता पाए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने कुछ इस तरह का बना दिया था जो मैंने आपको बनाया। ठीक है, और क्या नहीं बता पाएंगे? एक और लिमिटेशन है इनकी, हाँ, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब पहले देखते हैं पीरियोडिसिटी क्या होता है। देखो बोर तो नहीं हो गए? ठीक है ना। पीरियोडिसिटी क्या होता है? देखो पीरियोडिसिटी पीरियड से आ रहा है, पीरियड। जैसे आपने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसा कुछ देखा? ये कौन से पीरियड में आता है? लिथियम पीरियड नंबर 2 में, 1 में हाइड्रोजन आता है। पीरियड नंबर 2, 3,
इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है ना। इन्होंने ये तो कह दिया इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, पर क्यों सिमिलर है वो नहीं बता पाए। पीरियोडिसिटी का मतलब पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। पीरियड में आने वाले एक ही पीरियड में देखो, पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 पीरियड में आने वाले एलिमेंट जो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, पीरियड में आने वाले एलिमेंट जो एक ही ग्रुप है, तो ये ग्रुप नंबर 1 ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है ये चीज ये भी नहीं बता पाए। ये इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसके बाद फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करते हैं। ये देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पहले आप साइड में लिख देना पीरियोडिसिटी क्या होता है, साइड में लिखना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स having similar physical and chemical properties throughout the group एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपके एलिमेंट्स क्यों सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो चीज नहीं बता पाए, है ना। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आपको पता चल गया क्या होता है। अभी तो कॉज नहीं पता चला, है ना, अभी तो पीरियोडिसिटी पता चला, ये बता नहीं पाए। फिर पढ़ते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, एक सेकंड, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके साथ साथ जो दिया था कि हेनरी मॉर्फी ने। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, इसके बाद उनको साइंटिस्ट आए थे आगे जो कि हेनरी मॉर्फी, कौन थे? हेनरी मॉर्फी। उन्होंने क्या किया था, अभी तक बात चल रही थी सिर्फ किसकी? एटॉमिक मासेस की। किसकी बात हो रही थी? जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला जितने भी एलिमेंट है हम अरेंज करेंगे एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। पर 1919 में, है ना, इस टाइम पे एक साइंटिस्ट आए हेनरी मॉर्फी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक ग्राफ जनरेट किया, वो किया आपके फ्रीक्वेंसी का रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक मासेस। ऐसा कुछ पढ़ा आपने? ऐसी कोई ग्राफ, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वर्क में, सॉरी लेबोरेटरी में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस लिए, पहले जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस लिए। क्या लिया? मास लिया, एटॉमिक मास लिए जितने अलग अलग। फॉर एग्जांपल आयरन लिया, आयरन का जो आयरन को पहले क्या किया, हाई बीम ऑफ एक्सरे मतलब कोई रेडिएशन पास किया गया, ठीक है, किसी इनसे क्या कहते हैं उसको, जैसे आपको पता है ना एक्सरे कैसे करते हैं, एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, इस तरह से कोई हाई बीम ऑफ रेडिएशन दिया गया। क्या दिया गया? हाई बीम ऑफ रेडिएशन दिया गया। रेडिएशन दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, हाई बीम ऑफ रेडिएशन दिया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी चेक करना स्टार्ट किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हर अलग अलग एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने आयरन लिया, इन्होंने कॉपर लिया, इन्होंने सोडियम लिया, इन्होंने पोटेशियम लिया, अलग अलग एलिमेंट्स लिए और इसको हाई रेडिएशन में क्या किया, बम्बार्ड किया, है ना। वहां से क्या हुआ, इनसे इलेक्ट्रॉन निकले, फिर इलेक्ट्रॉन
हाई बीम ऑफ रेडिएशन से। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसकी फ्रीक्वेंसी चेक की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आई, फिर टाइटेनियम दिया उसकी यहाँ आई, क्रोमियम, मैंगनीज, जो भी इस तरह से। तो इन्होंने देखा एक लीनियर ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, समझे थोड़ा थोड़ा। पेपर में कुछ नहीं आता, ये कहते हैं कि हेनरी मोज़ले ने आपका किस बारे में बताया, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, क्या बोलोगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक फ्रीक्वेंसी, है ना, या एटॉमिक मास। अब देखो फिर वही चीज इन्होंने मास के साथ करना चाहिए, क्या किया, अब एलिमेंट को अरेंज किया मास के अकॉर्डिंग। जो फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इनकी फ्रीक्वेंसी मास के साथ मैच करें, इधर आया, इधर इधर, जिगजैग से करवाया, जिगजैग सा करवाया। तो इन्होंने यहाँ से आइडिया लगाया कि हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करना है उनके एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। समझे कि नहीं समझे, इसे नोट करो एक बार, है ना। हेनरी मोज़ले, शायद मैं करेक्ट हूँ, ये 1913 में हुई, 1913 की बात है। और इन्होंने एक इक्वेशन दी, हेनरी मोज़ले 1913 में आए थे। देखो इन्होंने फिर क्या किया, हो गया, इन्होंने एक इक्वेशन दी, इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, क्या है, एटॉमिक नंबर, ए और बी है कांस्टेंट। जितने भी एलिमेंट है उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पर, ना कि मास पर। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया, पेपर में सीधा पूछते हैं इनकी इक्वेशन बताओ, है ना। अब इनका डेरिवेटिव फॉर्म लिख दो, मैं लिखवा देती हूँ। व्हेन हाई बीम ऑफ एनर्जी, हाई बीम ऑफ एनर्जी were focused on different elements, the electron of different frequency were generated. Next point देखो, he observed that frequency of the X-rays emitted by an element was proportional to their atomic number, not atomic masses, proportional to their, कहाँ से बोलूँ, हो गया ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो भी है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास पर ये चीजें चल रही है। अब जो भी साइंटिस्ट आएंगे उनके लिए मॉडिफिकेशन क्या हो गया, अच्छी चीज ये हो गई कि उनको पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करने का मौका मिल जाएगा।
आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन